हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको गेम दिखाऊंगा वो खेली गई थी मिखेल ताल और बॉबी फिशर के बीच में। और गेम की फरमाइश थी आकाश जी की। आप तो जानते ही हो, मिखेल ताल और बॉबी फिशर दोनों ज़बरदस्त और ग्रेट अटैकिंग चेस प्लेयर थे। तो उनके बीच में खेली गई गेम को एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और इन बिटवीन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना ना भूलें। इस गेम में मिखेल ताल के वाइट पीसेस थे। उन्होंने गेम की शुरुआत की D4, नाइट F6, C4, पॉन टू G6 बॉबी फिशर का, नाइट C3 मिखेल ताल, बिशप G7, पॉन टू E4 और अब पॉन टू D6 किंग्स इंडियन, बिशप E2, कैसल, नाइट F3, पॉन टू E5 और यहाँ पे गेम में खेला गया पॉन D5। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे मैं आपको इस पोजीशन में D5 की जगह एक अच्छी सी लाइन दिखाता हूँ। वो है पॉन कैप्चर E5, डी कैप्चर E5, क्वीन कैप्चर D8, रुक कैप्चर D8 और अब बिशप टू G5, जहाँ पे आएगा रुक टू E8 क्योंकि पॉन भी जा रहा है और नाइट D5 दोनों थ्रेड में। अब आएगा नाइट D5। तो आप देख रहे हो नाइट ऑन F6 थे। अगर वो नाइट से मारेगी यहाँ पे नाइट कैप्चर E4 तो फिर नाइट कैप्चर C7 विन हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। तो आफ्टर नाइट D5 जो ब्लैक है उसको कंपलसरी D5 वाली नाइट को मारना पड़ेगा। और जैसे ही D5 वाली नाइट को मारे हम C पॉन से मारेंगे और ये जो C फाइल ओपन हुई उसका वाइट रोक इस्तेमाल करेगा, ठीक है। मैंने नेशनल में ऑलमोस्ट 3 या 4 गेम सेम सिंपलेस्ट वेरिएशन की वजह से जीती है। मैंने पर्टिकुलर 5 गेम खेली है नेशनल में इस वेरिएशन के साथ, जिसमें 4 विन है, 1 ड्रॉ है, ठीक है ना। तो मेरा रेशियो काफ़ी अच्छा है। लेकिन E5 के बाद गेम में खेला गया पॉन टू D5। अब आया नाइट B टू D7, बिशप G5, H6, बिशप H4, पॉन टू A6 और यहाँ पे मिखेल ताल ने कैसल कर लिया और ब्लैक ने खेला क्वीन E8। और दोस्तों यहाँ पे अभी आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है ना। और आपको कोई क्रिटिकल मूव या ऐसी मूव फाइंड नहीं करनी है, लेकिन आपको टिपिकल स्ट्रेटेजिक प्लान फाइंड करना है कि यहाँ पे वाइट का टिपिकल स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होगा और ब्लैक का क्या होगा। रेडी। यहाँ पे वाइट जो है उसको हमेशा ये B4 और उसके बाद C5 ब्रेक थ्रू के लिए ट्राई करनी चाहिए, जबकि ब्लैक है वो यहाँ से F6 वाली नाइट मूव करके पॉन टू F5 वाला जो ब्रेक थ्रू है उसके लिए ट्राई करेगा। तो नॉर्मली वाइट जो है वो कहाँ पे खेलता है, क्वीन साइड, और ब्लैक जो है कहाँ पे खेलता है, किंग साइड। लेकिन प्लान कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि पोजीशन। अगर कोई प्लेयर गलती करता है तो सडनली वाइट भी किंग साइड पे अटैक लॉन्च कर सकता है। यहाँ पे मिखेल ताल ने खेला नाइट D2, ब्लैक का नाइट H7। आप देख रहे हो दोनों प्लेयर अपने अपने प्लान बना रहे हैं। जो बॉबी फिशर उन्होंने नाइट H7 खेल के F5 प्लान कर रहा है और जो मिखेल ताल है वो पॉन B4 और पॉन C5 का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नाइट H7, उसके बाद मिखेल ताल का पॉन B4, ब्लैक ने खेला नाइट बिशप F6, बिशप कैप्चर F6, नाइट H कैप्चर F6, नाइट B3, C5 के लिए एक और अटैक चाहिए, क्वीन E7 अगेन C5 पे। अब मिखेल ताल ने खेला पहले क्वीन D2, H6 पे अटैक, जैसे ही ये सेव किया क्वीन E3। चेस में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, टेम्पो गेन करना, ठीक है ना। अब C5 ब्रेक थ्रू पॉसिबल है, नाइट G8 और अब मिखेल ताल ने पॉन C5 खेल दिया और बॉबी फिशर ने पॉन F5 खेला, E कैप्चर F5, G कैप्चर F5 और अब पॉन टू F4। ये बहुत ही ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता, ठीक है ना, तो फिर
जो बॉबी फिशर खुद F4 खेल देते और किंग साइड पे काफ़ी स्पेस गेन करते और किंग साइड पे उनका अटैक भी ज़बरदस्त हो जाता। तो इसीलिए यहाँ से F4, ई कैप्चर F4 सॉरी, क्वीन कैप्चर F4 और अब डी कैप्चर C5। और यहाँ पे वीडियो पॉज करो और देखो अब गेम की क्रिटिकल मोमेंट आप क्या खेलोगे। ठीक है ना, आप अगर सिंपल खेलते हो नाइट कैप्चर C5, देन नाइट कैप्चर C5, पॉन कैप्चर C5 और क्वीन कैप्चर C5, तो ब्लैक इजीली जीत जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और क्या खेल सकते हो देखो। यहाँ पे आया बिशप D3 अटैकिंग पीस F5, बॉबी फिशर ने खेला C कैप्चर B4 और वो ये होप कर रहे हैं कि डायरेक्टली बिशप कैप्चर F5 आ जाएगा या फिर जो वाइट है वो अपनी नाइट मूव करेगा। जैसे कि अगर डायरेक्टली हम बिशप कैप्चर F5 खेलते हैं तो फिर आएगा किंग H8 और अब रुक E1 वो फेल हो जाएगा क्योंकि नाइट E5 की वजह से जो ब्लैक है वो इजीली गेम में इक्वल कर सकता है, क्योंकि अगर आप रुक से मारते हो नाइट E5 देन रुक कैप्चर F5 और ब्लैक की पोजीशन अच्छी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पोजीशन में वाइट ने पहले खेला रुक A to E1, दिस इज़ द पॉइंट, और अब नाइट E5 नामुमकिन है क्योंकि यहाँ F5 पे वाइट का कोई पीस ही नहीं है। तो क्वीन गई F6 पे, रुक E6 अगेन टेम्पो गेन किया और ये नाइट सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे जो वाइट है वो क्वीन कैप्चर B4 भी खेल सकता था और वाइट को कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन हम जानते हैं मिखेल ताल अटैकिंग प्लेयर है, तो उन्होंने एक सेक्रीफाइस प्लान किया और क्वीन को यहाँ से डिफेंस में से हटाने के लिए रुक E6 और क्वीन गई C3 पे, क्वीन कैप्चर C3, बिशप कैप्चर F5 चेक और अब रुक कैप्चर F5, क्वीन कैप्चर F5। लेकिन अगर ये देखते हैं बिशप कैप्चर F5 के बाद क्या हम किंग H8 खेल सकते थे, लेकिन वो मिस्टेक होती क्योंकि रुक कैप्चर H6, नाइट कैप्चर H6, क्वीन कैप्चर H6, किंग G8 और ये मेट। लेकिन इस पोजीशन में बिशप कैप्चर F5 के बाद किंग G7 खेला जा सकता था और वो फाइट थोड़ी लंबी चलती, लेकिन फिर भी वाइट का अपर एंड रहता, जैसे कि रुक G6 चेक, किंग F7, ठीक है, नाइट D4, नाइट DF6 और बिशप D3। और ये यहाँ पे वाइट का ज़बरदस्त प्रेशर है, जैसे कि अगर क्वीन कैप्चर D3 आता है तो रुक कैप्चर, नाइट कैप्चर और क्वीन कैप्चर, वाइट की पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे बिशप कैप्चर F5 के बाद बॉबी फिशर ने एक्सचेंज दे दिया, रुक कैप्चर F5, क्वीन कैप्चर F5 चेक, और वो एक्सचेंज के बदले उनके पास एक एक्स्ट्रा पीस भी है, तो वो होप कर रहे हैं कि वो जो मिखेल ताल का अटैक है उनको सस्टेन कर लेंगे और बाद में विन हो जाएंगे। लेकिन पोजीशन ऑलरेडी काफ़ी बिगड़ चुकी है, किंग H8, रुक F3 अटैकिंग क्वीन, और यहाँ पे क्वीन G7 वॉज बेटर मूव, लेकिन गेम में खेला गया क्वीन B2 जो कि गेम की क्रिटिकल मिस्टेक है। और यहाँ पे वीडियो पॉज करो और देखो कैसे विन हो सकते हो। रेडी, अब आया रुक E8 और ये जो पिन है वो काफ़ी डेडली हो गया। अगर आप नाइट मूव करते हो, ठीक है ना, तो फिर क्वीन F6 में चेक दे दूंगा और फिर रुक से मार दूंगा, और जो यहाँ पे पिन है उसकी वजह से वाइट के दोनों रुक है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएंगे। और गेम में वही हुआ, नाइट DF6, क्वीन कैप्चर F6, क्वीन कैप्चर F6, रुक कैप्चर F6, ये नाइट पिन है तो वो रुक को नहीं मार सकती है। दूसरा अगर बिशप मूव होता है तो रुक ऑन A8 स्पिन, तो इसलिए गेम में खेला गया किंग G7 और रुक F8। और देखो दोस्तों, ये जो पिन है वही इतना ज़बरदस्त है कि अब गेम में बॉबी फिशर के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। गेम में खेला गया नाइट E7, नाइट A5, पॉन टू H5, पॉन टू H4, रुक टू B8, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी है, नाइट टू C4, पॉन टू B5, और अब विनिंग मूव है नाइट E5। और यहाँ पे बॉबी फिशर ने रिज़ाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि रुक F7 चेक फॉलोड बाय रुक H8, बस वो मेट है, उनको प्रिवेंट करने के लिए इनको एक और पीस देना पड़ता, और इसी वजह से इस पोजीशन में
जो है बॉबी फिशर ने रिज़ाइन कर दिया। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे अपनी कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।